कोई ने कहा तुम राजा बनोगे, राजा बनोगे, राजा बनोगे, अपनी मेहनत कर ही नहीं रहे हो, परिश्रम कर ही नहीं रहे हो, फिर कैसे राजा बन सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में कई लड़के लड़कियां, कई बेटा बेटियां ऐसे हैं जो दिन रात ये देखने में लगे रहते हैं कि हमारी किस्मत कैसे पलटेगी। मोबाइल पर भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं। तुमने सर्च मारा किस्मत बदलने के लिए तो कोई ये उपाय बताएगा, कोई वो उपाय बताएगा, कोई कहेगा तुम्हारी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, ये नक पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, ये माला पहन लो, गमले को इधर रख दो, बाथरूम उधर से निकाल दो, पलंग का बेडशीट चेंज कर दो, कमरे में कांच मत लगाना, तो ये मत लगाना, तो वो मत लगाना। सब कुछ कर कर देख लिया तो भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदली। तो एक काम कर कर देखो, शंकर के मंदिर जाओ और अपनी मेहनत पूरी करो, किस्मत बदल। शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो और अपनी मेहनत, जिस दुकान पर बैठे हो उस दुकान से कभी मत ऊबो। कभी ये मत सोचो कि पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, मैं तो इस दुकान को बंद कर दूंगा, मैं इस दुकान को समाप्त कर दूंगा, मैं दूसरी दुकान खोलूंगा, दूसरा माल लाऊंगा। नहीं, अपनी मेहनत को प्रबल बना। तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ता ना, तुम्हारी दुकान से तुम प्रेम करो। जब तुम अपनी दुकान से प्यार करना चालू कर दोगे, जो जमीन फसल नहीं देती ना, उस जमीन से प्यार करो। मेरी जमीन करोड़ों की है, आज अगर बेचूंगा तो करोड़ों में जाएगी। जब दुनिया के लोग जानते हैं कि मेरी जमीन करोड़ों की है, तो इसी जमीन से मैं कमा कर मानूंगा। जमीन से प्रेम करो तो जमीन भी फसल देती है, दुकान से प्रेम करो तो दुकान भी अपनी ऊर्जा प्रदान करती है, मकान से प्रेम करो तो मकान भी ऊर्जा देता है। हम जिस मकान में रहते हैं, किसी ने कह दिया तुम्हारी बाथरूम गलत है, किसी ने कह दिया तुम्हारा टॉयलेट गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारी पानी की टंकी गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारा रसोई घर गलत है, कोई ने कह दिया ये गलत है, कोई ने कह दिया वो गलत है। हर चीज में हम अपने मकान से प्रेम करना बंद कर दिए, हम अपने मकान से ऊर्जा विहीन हो गए। हमने ये सोच लिया कि मेरा मकान तो अच्छा है ही नहीं, मेरे मकान में तो अशांति है, मेरे मकान में तो दुख है, मेरे मकान में तो रोग है, मेरे मकान में तो बीमारी है। हम जितना अपनी अपनी बुद्धि से मकान के लिए सोचते हैं, वैसा वैसा मकान होता चले जाता है। हम जिस व्यक्ति के लिए जैसा सोचते हैं, हमारी तरंगे उस व्यक्ति को वैसा बना देती हैं। मकान से प्रेम करो कि इस मकान के आने के बाद मेरी किस्मत चमकी है, कुछ नहीं करा तो मैंने शिव पुराण तो सुनी है, इस मकान के आने के बाद मेरा मकान अच्छा। मकान से प्रेम करिए, दुकान से प्रेम करिए, जमीन से प्रेम करिए। और कोई तुम्हारा दुश्मन है, बहुत दुश्मनी है तुम्हारी उससे भी प्रेम करिए कि भगवान की बड़ी कृपा है जो इस पृथ्वी पर मेरा इतना प्यारा दुश्मन है, इतना प्यारा दुश्मन। मेरी पत्नी भी जितना मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरे घर के भाई बंधु भी जितना ध्यान नहीं रखते, उतना मेरा दुश्मन ध्यान रखता है कि ये धूले कब गया, ये धूलिया कब गया, इंदौर कब गया, सूरत कब गया, कौन सी दुकान से क्या खरीद रहा था, फल कितने के खरीदे, सब्जी कितने की खरीदी, कितना इसके घर में इनकम आई, कितना नुकसान लगा, कितना घाटा लगा, किसी को नहीं मालूम, उतना तुम्हारे दुश्मन को मालूम है। तो भगवान से कहना कि मेरे दुश्मन को भी तू चिरंजीवी बनाना, कम से कम वो मेरा ध्यान तो रखता, मेरा ध्यान रखता। दुश्मन और मनी, दुश्मनी और मनी, ये दोनों
दुश्मनी और मनी ये दोनों हो तुम्हारे पास में, मना नहीं, पर दुश्मनी और मनी दिल तक मत जाने देना। दुश्मनी भी अगर दिल तक चली गई तो एक दूसरे से लड़कर हम अपने अपने परिवार का नाश कर लेते हैं, और मनी भी अगर दिल तक पहुंच गई तो अहंकार में फूलकर हम अपने कुल का नाश कर लेते हैं। प्यार करो, किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। किसी ने कह दिया मेरा तो गज केसरी योग है, किसी ने कह दिया तुम्हारा गोल्डन समय आ रहा है, मालूम पड़ा शरीर में रोग आ गया और गोल्डन चमत्प्रास खा रहा है। काम